आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर हैं और उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं, तो दिया है कि a बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर 10 सेंटीमीटर और c बराबर ज्ञात करना। ठीक है, सॉरी, परिमाप परिमाप बराबर दिन है 42 सेंटीमीटर और c बराबर हमको ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हम इतना चीज ज्ञात करना है। पता चला क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप का मान कितना दिया 42 दिन है, a का मान 18 दिन है, b का मान 10 दिया हुआ है और c का मान ज्ञात करना है। तो 42 ये हुआ और 18 10 28 प्लस c, तो c बराबर हुआ 42 माइनस 28, यानी c का मान हुआ 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 3 गए 1, क्योंकि 14 दूनी 28, 14 त्रिक तो 14 सेंटीमीटर आ गया c का मान। ठीक है, तो c का मान कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो अब हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान कितना है, एस का मान 42 नहीं है, एस का मान 42 नहीं है। देखो एस का मान कितना है, इसका मान होता है परिमाप बटे 2। ठीक, तो एस का मान कितना है, परिमाप का मान कितना 42 है, तो एस का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो एस का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस का मान कितना है 21, तो 21 माइनस ए का मान 18 है, एस का मान 21 और बी का मान 10 है, एस का मान 21 और सी का मान 14 है। सी का मान कितना है 14 है ना, तो 14 है, तो यहां से आ जाएगा 21 और सॉरी, ये बताओ 21 में 18 जाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 21 में 10 जाएंगे तो 11 आएगा, और 21 में 14 जाएंगे तो 7 आएगा, आएगा ना। तो यहां से हम 21 को कितना लिख सकते हैं 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 3 तो पहले से लिखा है 11 और ये 7 हुआ तुम्हारा। तो 7 के जोड़ा 2 बने और 3 के जोड़ा 2 बने, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ से कितना आएगा 7 त्रिक 21 करनी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बनाना तो एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से ये और फिर ये, तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। अब ये बताओ आंसर समझ में आया, सवाल कहीं दिक्कत हो तो पूछ लो। दिक्कत तो नहीं है ना इसमें।